थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए वैशाली। आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, और जिसको जीतने से आपके पास स्मार्टफोन आ जाएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कस्टडी और फास्टिंग फीस्टिंग जैसे पुस्तकों की लेखिका कौन है जिन्हें 3 बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? Which author of works like In Custody and Fasting Feasting has thrice been shortlisted for the Booker Prize? ऑप्शन रखता हूं। A. शशि देशपांडे, B. नयनतारा सहगल, C. मीना कंदास्वामी, D. अनीता देसाई। अनीता देसाई की डॉक्टर किरण देसाई को तो बुकर प्राइज मिला है। नयनतारा सहगल, विजयलक्ष्मी पंडित की डॉक्टर, शशि देशपांडे तो नहीं। तीन बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया प्लीज लॉक डी अनीता देसाई। डी अनीता देसाई। अनीता देसाई लगा दे ताला। जी सर। श्योर है? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप 3,20,000। वैशाली, क्या बात है। इतना मुश्किल प्रश्न था। वाह, हमें बड़ा गर्व हो रहा है एक चेक लिखने पर। यह है 3,20,000 रुपए का चेक आ गया। और अनीता देसाई को 3 बार बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग, क्लियर लाइट ऑफ डे एक और पुस्तक का शीर्षक है, पर वो कभी जीती नहीं है। उनकी बेटी किरण देसाई, आपको ये भी मालूम था? क्या बात है। किरण देसाई ने 2006 में बुकर को जीता है। ऑलराइट वैशाली जी, सर। एकदम तन के बैठिए आप। 3,20,000 रुपए जीतने 2 लाइफलाइन है। और ये जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, देखिए इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन है। गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुणे में किस संस्थान ने 2022 में महिलाओं के अपने पहले बैच को प्रवेश दिया था? Which institution in Pune admitted its first batch of women in the year 2022? A. Film and Television Institute of India. B. Deccan College. C. National Defense Academy. D. Armed Forces Medical College. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, बी डेक्कन कॉलेज, सी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, या डी सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय। पहली बार हुआ है ये? यस। सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर लाइफलाइन नहीं मालूम? ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। जिसे आपने फिर से जीवित किया था
उसका अब आप उपयोग कर रही हैं। लाइफलाइन ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, नेशनल डिफेंस एकेडमी सबसे ज्यादा प्रतिशत 49%। ए, बी और डी को मिला है 12, 20 और 19। क्या कीजिएगा? सी को लॉक कर सी पे ताला लगा दे। सी, नेशनल डिफेंस एकेडमी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद 2022 में एनडीए में महिलाओं के पहले बैच का प्रवेश हुआ। पहली ही साल में, ये सुनिए, लाखों महिलाओं ने इसमें प्रवेश के लिए आवेदन किया था। सब के सब जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। वाह, क्या बात है सर। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, डबल डिप, वो अभी भी जीवित है और आएगा 12वां प्रश्न के सामने 12,50,000 रुपए। ठीक है, बहुत सोच समझ कर आप खेली हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। सीधा खड़े होकर के, हाँ थैंक यू, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की नई संसद के डिजाइन का उत्तरदायित्व इनमें से किस वास्तुकार को दिया गया था? Which of these architects was responsible for the design of the new Parliament of India? A. Bimal Patel. B. Norman Foster. C. Brinda Somaya. D. B.V. Doshi. सर ए बिमल पटेल लग रहा है। Okay. सर प्लीज लॉक ए बिमल पटेल। श्योर? यस। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। बिमल पटेल कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। क्या सोच रही थी आप? नहीं सर, ये पढ़ा था मैंने, जो नहीं पढ़ा सर। था आपने? हाँ और यही नाम था? हाँ। अब आपने हाँ बोल दिया तो हाँ ही होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए जीत ले आपने। वास्तुकार बिमल पटेल को हाल ही में उद्घाटन किए गए संसद भवन के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इनोवेटिव साबरमती रिवर फ्रंट Yes. परियोजना का भी नेतृत्व किया। किया था।